Question 18. On 31st December 2013, ABC are the partners, selling partners of 3, 2 and 1. Right? We got capital ABC का, उसके बाद रिजर्व दिया हुआ है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ड्राइंग भी आ रहा है यहाँ. रिजर्व इज देयर. कितना रिजर्व है? 12,000. फिर सिक्योर लोन दिया हुआ है. सिक्योर लोन तो दिया, लेकिन किसके अगेंस्ट सिक्योर ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो ऐसे नॉर्मल जैसा अभी किए वैसे. फिर बिल्स पेबल और क्रेडिटर है, और कैश अदर असेट्स अदर को ड्राइंग दिया हुआ है. ओके, तो ड्राइंग क्या करते हैं लोग? कैपिटल में से लेस करेंगे. कैपिटल क्या है? बिजनेस में पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और ड्राइंग पर्सनल लाइफ के लिए लेके जा रहे थे, उल्टा हो गया वो. तो ड्राइंग को लेस करेंगे यहाँ. देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस एस्टिमेटेड 4,000. देखो एस्टिमेटेड मतलब बिजनेस शुरू होने से पहले आपने अनुमान लगा कि 4,000 तक का खर्चा पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल कितना खर्चा हुआ, तो कैसे करेंगे? पहले 4,000 लेस करेंगे, बाद में 1,000 और लेस करेंगे. पहले एस्टिमेट किए, जब प्लान करते तो उसका स्टार्टिंग में 4,000 हो गया. ओके, बाद में जब धीरे धीरे पूरा बिजनेस हुआ रहेगा, मतलब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ रहेगा, तब जाके रियलाइज हुआ कि पूरा 5,000 का खर्चा हुआ है, तो 1,000 रुपया और लेस करना पड़ेगा. ठीक है, पहले एक्सपेंस हम लोग 4,000 की, अभी पूरा प्रोसीजर होने में 1 महीना लगेगा कि 2 महीना लगेगा, 3 महीना, क्या मालूम. इससे स्टार्टिंग हम लोग 4,000 लेस करेंगे. बाद में जब पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हुआ रहेगा, तब आपको एक्चुअल एहसास हो रहेगा कितना एक्सपेंस एक्चुअली हुआ रहेगा. तो एक्चुअली 5,000 हो गया, तो 1,000 का और एक्स्ट्रा हुआ है. ओके, असेट रियलाइजेशन 15 जनवरी को दिया है, 31 जनवरी है, 10 फरवरी है, एंड 19 फरवरी है. प्रिपेयर द स्टेटमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. अब क्या है, अप्रोप्रिएट क्या कॉन्फर्मेटर छोड़ो, दो एक ही मेजर करने वाले. ठीक है, इसमें एसीसी करना पड़ेगा क्या? यस, क्योंकि कैपिटल भी है, रिजर्व भी है और ड्राइंग भी है. ओके, कैसे रीड करो. चलो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेशन. एडजस्टेड कैसे मालूम पड़ा? एडजस्टेड कैलकुलेट करना है, नहीं करना है? रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट, ड्राइंग, ये सब है तो करेंगे, नहीं. फर्स्ट है कैपिटल बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल. ए का कितना है? 49, बी का 21 एंड सी का 10,000. राइट. रिजर्व क्या करूं? ऐड करेंगे रिजर्व. रिजर्व ऐड करेंगे. कितना रिजर्व है? 12,000. और रेशियो क्या है? 3, 2 एंड 1. राइट. 3 2 5 6 कितना आएगा? 6,000, 4,000 एंड 2,000. रिजर्व ऐड हो गया, बराबर है. उसके अंदर ड्राइंग्स लेस कर दो. कितना ड्राइंग से? ए का 10,000 है, बी का भी 10,000 है, और सी का 5,000. तो कितना आएगा भाई? एसीसी कितना आ जाएगा? ए ऐड कर 55 तो 45, 25 तो 15, ये कितना आ जाएगा? 7,000. राइट है, आपका एडजस्टेड कैपिटल. ओके, तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड लेस ड्राइंग्स. और कुछ है? कारण अमाउंट का कुछ भी है? कुछ भी नहीं. ओके, चलो बच्चों. सो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वी हैव 3:2:1 ना. ऐसा कोई नमूना है जिसको ये फॉर्मेट भी नहीं मालूम है, उसको मैं भारत रत्न अवार्ड दूंगा, तो है. चलो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितना बचा? एडजस्टेड कैपिटल 45,000, एक का आया 15,000 और एक का आया 7,000. राइट है ना. ये लिखेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. ओके, अब यूसी 45,000 डिवाइड बाई 3, 15,000, 7,500 और ये 7,000. ओके, लोएस्ट क्या आएगा? 7,000 लोएस्ट आएगा. देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल BC into PSR 7,000 into 3 21,
7 इंटू 2 14 और ये 7,000। लाइट है मेरा है 45 माइनस 21 तो कितना आएगा 24। ये कितना आएगा 1000 और ये डैश। तो किसका विकेट गया? सी का विकेट गया। ओके ना। अब क्या करेंगे इसके बाद? NPSR 3:2। ओके चलो फिर EC अपॉन NPSR 24/3 8000 1000 अपॉन 2 500 बराबर। उसका NBC निकालते हैं। लोवेस्ट क्या है 500। ओके NBC इंटू NPSR तो 500 इंटू 3 1500 दिस इज 1000। 24,000 माइनस 1500 22,500 और ये गया डैश। तो पहला पेमेंट किसको करेंगे हम लोग? A को बराबर है 22,500 का। बाद में फिर A और B को। ओके ऑर्डर ऑफ पेमेंट में कैसे करेंगे? एक्सपेंस है क्या? अलग अलग इंस्टॉलमेंट में बोला कि ये सेपरेट दिया? अलग से सेपरेट दिया है। लाइक नॉट लाइक द लास्ट सम में। लास्ट सम में क्या था? ईच इंस्टॉलमेंट के हिसाब से था। यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट बोल दिया एस्टिमेटेड एक्सपेंस 4,000 मिला जो करेंगे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस एस्टिमेटेड नहीं अनुमानित कितना हुआ 4,000। बस अभी 5,000 भूल जाओ 4,000 छुड़ाएगो। उसके बाद कौन सा पेमेंट करना? पहले सबसे पहले सिक्योर्ड लोन पे करेगा। सबसे पहले सिक्योर्ड लोन कितना है? कितना भाई 18,000 ना। आगे बताना खड्डा है। उसके बाद बिल्स पेबल भी है और क्रेडिटर भी है। ओके दोनों अनसिक्योर्ड है। तो दोनों अनसिक्योर्ड क्या करेंगे? उनको रेशियो में देना पड़ेगा। एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड तो हो जाएगा लॉजिकली। सिक्योर पहले करना बाद में अनसिक्योर्ड। लेकिन दोनों ही अनसिक्योर्ड है तो उसमें किसको देंगे? टॉस उठाऊंगा। चलो पीछे का टॉस नहीं ना। तो फिर उनको दोनों को प्रपोर्शनेटली देना पड़ेगा। वैसे अगर 2 सिक्योर्ड रहेगा तो उनको भी प्रपोर्शनेटली देना पड़ेगा। 2 अनसिक्योर्ड है तो उसको भी प्रपोर्शनेटली देना पड़ेगा। ओके बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर। ओके कितना है? 10,000 है और 5,000 मतलब टोटल देना है 15,000। इनका रेशियो क्या बनेगा? 10,000 5,000 2:1 बनेगा ना। 5 एकम 2 0 भैया 5 एकम 5 5 10 ना 2:1 में रहेगा बराबर। तो बिल्स पेबल और क्रेडिटर को हम लोग 2:1 के रेशियो में प्रोपोर्शनेटली। ठीक है एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड पहले दो एक अनसिक्योर्ड बाद में। देखिए अगर 2 सिक्योर्ड या 2 अनसिक्योर्ड है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? रेशियो में देना पड़ेगा। चलो आउटसाइड लायबिलिटी हो गया। उसके बाद आता है पार्टनर लोन। है क्या कुछ पार्टनर लोन? पार्टनर लोन नहीं है। फिर क्या आएगा? लास्ट में क्या आता था? ए कैपिटल आता क्या था? एक्सेस कैपिटल में एज कैपिटल। कितना एज कैपिटल आता? बल्बू 22,500 क्या है? फिर उसके बाद ए एंड बी कितना आता ऊपर? 1,500 और 1,000 तो 1,500 प्लस 1,000 तो टोटल 2,500 और रेशियो क्या बनेगा? 3:2। ऐसे भी रेशियो क्या था? 3:2:1 था ना। ए और बी का 3:2 है ना। कैपिटल है ना दोनों का रेशियो जो वही है 3:2। फिर क्या करें? 6 कैसे हुआ? ए और बी का 1,500 एंड 1,000 था दैट इज 3:2 में आ जाएगा। उसके बाद क्या था? पेड टू ऑल। पेड टू ऑल कितना? 3:2:1। तो पहले रियल से एक्सपेंस है देन इसका सिक्योर लोन को देंगे हम लोग। उसके बाद अनसिक्योर में 2 लोग थे तो उन लोग के रेशियो में यूज करना है। ओके रेशियो में
फिर ए कैपिटल, फिर ए एंड बी का, फिर ऑल, बराबर है। कंप्यूटर जल्दी इसको शुरू को पहले हम लोग बैलेंस लिखेंगे बच्चों। कॉलम कितना हमें मालूम पड़ेगा ना, डेट, पर्टिकुलर, कैश कॉलम, उसके बाद 3 लायबिलिटी है, बैंक लोन, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल है, पार्टनर लोन नहीं है, वाले 3 कैपिटल अकाउंट। चलिए कुछ कैश है क्या मेरे पास, यस 10,000 है। बैंक लोन कितना था भैया, सिक्योर लोन 18,000। ब्लड प्रेशर कितना है 500 के पार। क्रेडिटर 5,000 और कैपिटल कौन सा लिखते हैं हम लोग, एडजस्टेड लिख क्या, पहले वाला कितना था 45, 55, 45, फिर 15, 7,000। चलो क्या सुनो, सबसे पहले क्या पे करना है, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस निकाल देगा उसमें से लेस रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,000 निकाल लेते हैं, राइट। अब बच गया मेरे पास 6,000 अवेलेबल है, देना कितना सिक्योर को 18 देना, 6 दे देता मैं, लेस पेड टू लोन 6,000 पे कर दो। तो बैलेंस आ गया 12,000, 10,000, 5,000, 45, 15 एंड 7, बराबर है। चलो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, फर्स्ट रियलाइज 15 जनवरी को, 15 जनवरी को कितना रियलाइज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना बच्चों 20,000 है। एक्सपेंस अलग से नहीं है तो बाद में 1,000 का एडजस्ट मिलेगा। चलो क्या करो अभी, बोलो क्या करो, कितना पे करूँ 12,000, 18 देना था टोटल, टोटल में 6 दिया था ना, तो बैंक लोन का दे दो, बैंक लोन पेड 12,000 दे दो, उसका बाकी रहा, बराबर है। अभी भी मेरे पास कैश अवेलेबल है 8,000 कैश अवेलेबल है। अब किसको देना है, ब्लड प्रेशर और क्रेडिटर को 15,000 देना है, तभी 8,000 है मेरे पास, चले लेस पेड टू क्रेडिटर, बिल पेबल एंड क्रेडिटर्स। सुनो अभी 8,000 देना है, कौन से रेशियो में होगा 2:1 में, हाँ लाइबिलिटी का शेयर रेशियो, हाँ क्रेडिटर 10,000 तो बिल पेबल और 5,000, 2 और 1 का रेशियो आ रहा था, तो 8,000 को 2:1 में डालना है, तो 3 हाँ 5,333 5,333 आ रहा था, इसका कितना आ जाएगा 2,667 2666.6666 आएगा, तो उसका राउंड फिगर 67 हो जाएगा वो, बराबर है। ये समझे क्या किया मैंने, जब 2 अनसिक्योर या 2 सिक्योर होगा तो उसको उनके रेशियो में देना पड़ेगा। 10,000 5,000 का रेशियो 2:1 बनता है, तो 2 1 में दे जाए। बैलेंस खत्म हो गया 4,667 2,333 45 15 7 लाइट है। चलो तो क्या नहीं, क्या है यार ये, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कभी बच्चों 31 जनवरी को कितना आ रहा है 4,000 ना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 4,000। क्या करेंगे अभी, ये देखो बिल्स पेबल क्रेडिटर को 15 देना था ना, तभी आपने 8,000 दिया इन दोनों को, 7 बाकी है तो 4 दे देता अभी पहले। तो पेड टू बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स 4,000 को अगेन 2:1 में डालना है, कितना आ जाएगा
क्या 1333 2 आएगा ना, 26667 आएगा, 1333 आएगा, बराबर है, राइट है, नहीं करोगी, करो ना भी। चलो जल्दी करो, 4000 डिवाइड बाय 3 करो पहले, सब ये इंटू 2 इंटू 1 बराबर है, वो बराबर नहीं रहेगा, मैं कर रहा हूँ ना। चलो अब ये 2000 बैलेंस है, ये 1000 बैलेंस है, ओके। शुड आई गो नेक्स्ट आफ्टर रियलाइज, नेक्स्ट क्या थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या है, 10th फरवरी को है, राइट, 10 फरवरी वी गॉट 27,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 27। क्या करूँ अभी, 8 + 4 12,000 you have paid, still 3,000 left, less paid to bills payable and creditors 3,000 in the ratio of 2:1, ओके। तो दो, अब उसका भी करने कैसे होगा, उसका भी कर रहे, जब पूरा ही पे करना जो बाकी वही देना है ना, 2,000 और 1,000। अभी मेरे पास 24,000 लेफ्ट है, चलो बिल्स पेमेंट क्रेडिट हो गया। अब क्या है, ए को 22,500 देना, मेरे पास 24,000 है, तो दे सकते हम लोग, ए का क्या लेस पेड टू एज कैपिटल 22,500 देना है, वी हैव 22,500। कुछ कैश है क्या मेरे पास, यस राइट, 1500 रहेगा, और क्या। अब किसको देना है, ए एंड बी को देना है 3:2 में, लेस पेड टू ए एंड बी 1500 है, उसको 3:2 में डाल दो, तो कितना है, 900 रुपये, 600 रुपये ना, समझ रहा कुछ क्या हो रहा है, ओके। गेट बैलेंस लेफ्ट, कौन सा बैलेंस लेफ्ट, पहले खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, कितना हुआ, 22,500 है, 21,600 बराबर है, ये आ गया 14,400, दिस इज 7,000, ओके। चलो और ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, लास्ट है ना ये 26,000, कभी है भाई 19 फरवरी को, 4th इंस्टॉलमेंट, कितना भाई 26,000, वेट, दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, सो एक्सपेंस से वी हैव टू एडजस्ट। हम लोगों ने एक्सपेंस 4,000 निकाला था, बड़ा एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ 5,000, 1,000 और निकालना, माइनस करना पड़ेगा, अगर वो 5 पे 3 होता तो 1,000 ऐड करते, आपने 4 सोचा था लेकिन खर्चा 3 ही हुआ, 1,000 बच गया ना। दुकान पे लेके जाना 100 रुपए, वो तो 80 का मिल रहा है, 20 रुपये बच रहा है, वही फिर क्या हो 20 रुपये, ओके। तो अगर सेव हो रहा है तो ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा ज्यादा तो गया, डिडक्ट, लेस शॉर्टेज ऑफ एक्सपेंस, शॉर्टेज ऑफ एक्सपेंस 1,000 रुपये आपका शॉर्टेज पड़ा, तो वो आपने लेस कर दिया, ठीक है। अब कितना मेरे पास बच रहा है 25,000, इन लोगों को पूरा हो गया, तो क्या देखो इधर 2,500 देना था ए और बी को, आपने कितना अभी दिया, खाली 1,500 दिया है, तो 1,000 रुपये उनको और अभी देना है पहले, ठीक है, लेस पेड टू ए एंड बी 1,000 रुपीज इन द रेशियो ऑफ 3:2। चलो कितना आएगा 600 रुपये और 400 रुपये, राइट है, ये भी। अब कितना मेरे पास बच रहा है 24 बच रहा है ना, 26 में 24 बच रहा है बैलेंस। अब क्या कर सकता हूँ मैं, पेड टू ऑल, यस पेड टू ऑल, 24,000 को 3, 2, 1 में, ओके, 6 24, 12,000 आएगा एक का,
एक का 12,000 का, फिर कितना आएगा, एक का 8,000 और फिर 4,000। किट बैलेंस कितना आ गया भाई, 9,000 आएगा। ये कितना आ गया, 4 से 6,000 और ये आ गया 3,000। आंसर राइट है रॉन्ग चेक कर लो। 3 2 3 ठीक है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 9। ओके हो जाएगा, समझ में आ सबको। चलो, ABC are the partners sharing profit loss ratio in the 4:3:1. Their balance sheet as on 31st March 2013 is as follows. We got creditors, we got bank loan. तो क्रेडिटर है, बैंक लोन ब्रैकेट में सिक्योर्ड, बट सिक्योर्ड कल के सिक्योर्ड जैसा नहीं है, कल पर्टिकुलर असेट पे सिक्योर्ड था। ओके ना, प्रीमाइसिस पे जब कोई पर्टिकुलर असेट पे सिक्योर्ड होता है तो देयर इज 2 टाइप होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है, एक फिक्स चार्ज होता है। फिक्स चार्ज मतलब होता है पर्टिकुलर असेट्स, एंड फ्लोटिंग चार्ज मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसे नाम नहीं बोला कि ये एसेट लूँगा मैं, लेकिन जब मेरे को अगर सिक्योर्ड है तो मेरा नुकसान हुआ तो मैं कोई भी एसेट बेच सकता हूँ, ऐसा है। देयर इज 2 पार्ट, फिक्स चार्ज वर्सेस फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब फिक्स एसेट कोई रहेगा, कोई ना कोई एक एसेट क्लियर है मेंशन और उस पर उसका ही राइट्स है। फ्लोटिंग वाले में वो कोई भी एसेट ले सकता हो, सारे एसेट पे उसका राइट्स है। ओके ना, अब यहाँ पे खाली बोला सिक्योर्ड है, कोई पर्टिकुलर एसेट के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब पेमेंट करना रहेगा तो सबसे पहले सिक्योर्ड का करेंगे। ओके ना, उसके बाद किसी और का करेंगे। देन लोन फ्रॉम ए, तो अपने पास 3 लायबिलिटी है, एक क्रेडिटर है, एक बैंक लोन है सिक्योर्ड, एंड देन लोन फ्रॉम ए पार्टनर लोन। वी गॉट कैपिटल, बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड डेटा, सब तो असेट सारे तो कुछ यूज़ होता ही नहीं अपना। दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द बिजनेस, द असेट वेयर रियलाइज ग्रेजुअली। असेट वेयर रियलाइज ग्रेजुअली मतलब असेट धीरे धीरे सोल्ड हुआ, ग्रेजुअली मतलब स्लोली। एंड नेट अमाउंट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इमीडिएटली, और धीरे नेट अमाउंट जो भी आ रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, 20 मई को 22,000 है, लेकिन उस पर 2,000 रुपये एक्सपेंस हुआ है। अभी तक एक्सपेंस कैसा रहता था, एक फिक्स पहले अमाउंट पे रहता था, बाद में उसमें से हम लोग कम ज़्यादा हुआ तो ऐड लेस करते थे। अभी हर एक इंस्टॉलमेंट में एक्सपेंस है। पहला इंस्टॉलमेंट में असेट सोल्ड किया 22, लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट में सोल्ड करने के लिए जो ऑफिसर अपॉइंटेड था उसका खर्चा कितना हुआ, 2,000 रुपये। इसका मतलब 22,000 का असेट सोल्ड हुआ, लेकिन 2,000 एक्सपेंस हो गया, तो नेट अमाउंट कितना मिला रहेगा, खाली 20,000 ही मिला रहेगा। अब हर एक इंस्टॉलमेंट में एक्सपेंस दिया है, तो जो एक्सपेंस का अमाउंट है हर एक इंस्टॉलमेंट में लेस करेंगे। अभी तक हमने 2-3 साल स्टार्टिंग में कैसे करते थे, एक्सपेंस स्टार्टिंग में माइनस कर लेते थे। ओके, अब बाद में अगर ज़्यादा एक्सपेंस हो या कम एक्सपेंस तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करते थे हम लोग। हियर एवरी इंस्टॉलमेंट के लिए सेपरेट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस के पैसे एवरी इंस्टॉलमेंट में से लेस करने हैं। ओके, तो 22,000 माइनस 2,000, तो 20,000 का अमाउंट है रियलाइज का। सिमिलरली सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 16,800 है, तो उसमें से 1,800 उसका एक्सपेंस हो जाएगा, तो 15,000 हो जाएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट में कोई एक्सपेंस नहीं है, तो पूरा नेट अमाउंट 38,000, राइट। उसके बाद क्या भाई, कहाँ गया भाई, हाँ रुक भाई, हाँ और भी इंस्टॉलमेंट है, यस है। 15 नवंबर को 45,000 है और उसमें 5,000 एक्सपेंस है। फिर दिसंबर 30 को 72,000 7,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एंड लॉस टू बोर्न बाय द ऑल द पार्टनर्स। ओके, तब देखो सिक्योर्ड लायबिलिटी है, लेकिन कल के सिक्योर्ड जैसा नहीं है। जब कोई पर्टिकुलर असेट पे सिक्योर्ड होता है तो उसको हम लोग तो शो नहीं किए ना, कल डायरेक्ट उसका बाहर सेटल कर दिए। ओके ना, लेकिन अब यहाँ पे बार सेटल नहीं करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर एसेट पे नहीं है, वो फ्लोटिंग एसेट्स पे है। फ्लोटिंग का मतलब होता है सारे एसेट्स में उसका बेच के उसका जो जब तक पैसे कवर नहीं होता तब तक वो कोई भी एसेट बेच सकता हो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड करो तो खाली। F1 so there is no general reserve
नो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नो करंट अकाउंट, सो वॉट एवर द कैपिटल है वही क्या है उसका ACC हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, पहले रेशियो क्या है 4, 3 and 1, 4, 3 and 1, ओके। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। कैपिटल कितना है 70, 30, 50 ना 70, 30 and 50 बराबर। चलो क्या करते हैं अभी यूसी करते हैं, ACC डिवाइड बाय PSR, 70,000 डिवाइड बाय 4 कर दो 17,500, 17,500 आ जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 10,000 और ये हो गया 50,000 बराबर। ये हो गया आपका UC, लोवेस्ट ऑफ UC कौन सा लोवेस्ट है इसमें 10,000 लोवेस्ट ना बराबर ना चलो तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल BC इंटू PSR, BC इंटू 10,000 इंटू 4 40,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 1 10,000, राइट है। एक्सेस कैपिटल ACC माइनस PC, 70 माइनस 40 30 था बैलेंस, 30 माइनस 30 गॉन और ये आ गया 40,000। यानी सबसे लास्ट पेमेंट किसका होगा B का, ओके। देन क्या करेंगे हम लोग NPSR, तो NPSR में A का कितना था 4 और इसका कितना था 1, राइट। NUC EC डिवाइड बाय NPSR, EC डिवाइड बाय NPSR 30,000 डिवाइड बाय 7,500, 40,000 डिवाइड बाय 1 40,000 बराबर है सबको। देन NBC लोवेस्ट ऑफ NUC क्या लोवेस्ट है 7,500, 7,500 इंटू 4 30,000, 7,500 इंटू 1 7,500। देन क्या है फाइनल एक्सेस कैपिटल कैसे करते हैं हम लोग EC डिवाइड माइनस NPC ना, EC माइनस NPC 30 माइनस 30 डैश, राइट। और ये कितना आएगा 32,500 बराबर है, ये आ गया। अब क्या करेंगे ऑर्डर ऑफ पेमेंट करेंगे हम लोग। सेकेंड स्टेटमेंट आएगा ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट नॉर्मली हम लोग पहले एक्सपेंस करते हैं, बट इसमें यहाँ पे एक्सपेंस सेपरेट नहीं है, यहाँ ईच इंस्टॉलमेंट पे है। तो जब ईच इंस्टॉलमेंट पे तो अपने आप वो इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा बराबर ना, तो उसको अलग से एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, तो एक्सपेंस भूल जाओ। फिर क्या है सिक्योर लायबिलिटी, ओके। तो कितना सिक्योर लायबिलिटी है सिक्योर लायबिलिटी क्रेडिटर ऑफ लोन है, तो पहले हम लोग कौन सा पे करेंगे सिक्योर लायबिलिटी पे करेंगे। बैंक लोन कल भी सिक्योर लायबिलिटी था, लेकिन वो कोई पर्टिकुलर असेट्स पे था। जब कोई पर्टिकुलर असेट पे तो उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स चार्ज, तो डायरेक्ट उसका बाहर सेटलमेंट होता है, अपने मतलब बुक में शो नहीं करते उसको, ओके ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स चार्ज है क्या, मतलब कोई पर्टिकुलर असेट पे बोला है नहीं, तो उसका हम लोग नॉर्मल करेंगे, तो पहला पेमेंट उसको करना है। बैंक लोन सिक्योर्ड, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बैंक लोन सिक्योर्ड कितना अमाउंट है 8,750, तो पहले उसको पेमेंट करो आप। सेकेंड किसका पेमेंट करेंगे टेल क्रेडिटर का करना पड़ेगा। सिक्योर्ड के बाद अनसिक्योर्ड में क्रेडिटर है। ऐसा कुछ बोला कि क्रेडिटर कितने में सेटल हो रहा है, लाइक कल था 5,000 था और 4,000 में सेटल हुआ था, ऐसा कुछ है नहीं है, तो 26,250। फिर तीसरा क्या है लोन फ्रॉम ए, हाउ मच दैट 10,000 बराबर। तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पार्टनर लोन हो गया। अब किसको दूंगा सी को, तो फोर्थ सीज कैपिटल 32,500 राइट। अब उसके बाद क्या आएगा AC चालू है ए और सी को, तो ए एंड सी इज कैपिटल
एंड सी इज कैपिटल। कितना है, एक को 30,000 है और एक को 7,500 बराबर, तो टोटल 37,500 देना है ना, ये दोनों ना। और रेशियो क्या है, 4:1 में बराबर, 4:1 में। ओके, उसके बाद फिर पेड टू ऑल बराबर, रेशियो क्या है इसका, 4:3:1। ओके, तो सिक्योर्ड लोन है लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर असेट्स नहीं है। जब पर्टिकुलर असेट नहीं है तो सबसे पहला प्रायोरिटी सिक्योर्ड का होगा, देन फिर अनसिक्योर्ड का, फिर पार्टनर लोन, देन कैपिटल। एक्सपेंस का पॉइंट क्या है इसमें, रिस्पेक्ट टू इंस्टॉलमेंट पे एक्सपेंस है, तो उसको अलग से नहीं करना है, वो अपने अपने इंस्टॉलमेंट में जब आएगा तब पेमेंट माइनस हो जाएगा। ठीक, चलो बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितने कॉलम बनाएंगे, सबको आइडिया है। डेट, पर्टिकुलर, कैश तो कंपलसरी होता है। देन उसके बाद सिक्योर्ड लोन का बनाना है एक कॉलम, यानी बैंक लोन का, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था, फिर पार्टनर लोन है और फिर 3 रिस्पेक्टिव पार्टनर कैपिटल है, राइट। चलो पहले बैलेंस, कुछ कैश बैलेंस है क्या सब में, कैश बैलेंस है, ओके, तो कैश बैलेंस नहीं है। देन बैंक लोन, बैंक लोन कितना है, 8750। क्रेडिटर कितना था, 26,250। पार्टनर लोन 10,000 था, एक का कैपिटल 70,000 है, फिर 30,000 और फिर 50,000 ना, बराबर, सबको मालूम ना। कैपिटल में हमेशा एसीसी लिखेंगे। चलो क्या दिया हुआ, पहला इंस्टॉलमेंट मई 2020 को है, 2013 को है। चलिए हम लोग, अब यहाँ पे कुछ कैश है नहीं है, तो कुछ पहले स्टार्ट में पे नहीं करना है, पहले एसेट रियलाइज होगा तो आएगा, राइट। याद होगा, ऐसा लिखेंगे अभी 2013 मई 20 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिखो, रियलाइजेशन लिखो। कितना इंस्टॉलमेंट हो रहा है, 22,000 हो रहा है, देखो 22 हुआ, लेकिन उसमें 2,000 रुपये पहले एक्सपेंस शो करना है, डायरेक्ट 20 मत लिखो, एक्सपेंस शो करना है। आप लोग कर लिया आगे क्या, लेस एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000, रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट का जो एक्सपेंस है वो शो करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 20,000 का अमाउंट का इफेक्ट डालते हैं, नो, यू हैव टू शो दैट। अब कितना मेरे पास बचा है, 20,000 बच गया ना, 20,000। क्या करूँ, पहला पेमेंट है सिक्योर्ड लोन का, तो दे देते थे, पूरा दे दूँ, पूरा दे देता हूँ मैं। लेस बैंक लोन 8750 बैंक का, अभी भी मेरे पास है क्या कुछ कैश, कितना रहेगा मेरे पास कैश, 11,250 रहेगा, बराबर है। अब किसको देना है, क्रेडिटर को 26,000 देना है, तो पूरा तो नहीं दे सकता हूँ, कितना दे दूँ, जितना बचा उतना दे देते हैं हम लोग। लेस पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर है 11,250, 11,250। गेट बैलेंस, तो यहाँ पे कैश ख़त्म, बैंक लोन ओवर, 15,000 बच गया ये। बराबर है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 जुलाई को है, कितना आ रहा है, 16,800 है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 60,800, बट उसमें एक्सपेंस भी है कुछ, एक्सपेंस कितना, 1,800, कितना मेरे पास है, 15,000 रहेगा ना। 60,800 में से 1,500 रुपये 1800 एक्सपेंस है, तो 15,000 है, तो 15 उसका बाकी था ना। क्रेडिट का 26,250 देना है, तो 11,250 दे दो, 15,000 बाकी है ना, और दे दो पूरा उसको। लेस पेड टू क्रेडिटर
15,000 पूरा दे देते हैं। अब कुछ है क्या कैश? कैश है अभी जो था दे दिया पूरा उसको। गेट बैलेंस खत्म, दोनों सब खत्म हो गए। ओके अब थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड है क्या? 20 सितंबर को है, सितंबर 20 को कितना है थर्ड इंस्टॉलमेंट? 38,000। कुछ एक्सपेंस है? नहीं है। 38,000 क्या करूँ मैडम रेनू जी? लोन फॉर ए। हाँ लोन फॉर ए। लोन पर है, कितना दूँ? रेनू कौन है? सब लोग रेनू है क्या? 10,000। कैसी हो? रेनू को ही बोलना था खाली अभी। 10,000 देना है। आप लाइन पे बने रहो, आपसे बात कर रहा हूँ अभी मैं। पेड टू एज लोन, एज लोन 10,000 दे दिया, उसके बाद क्या आएगा? अब क्या करूँ? सी कैपिटल कितना देना है? 32,500। कितना है मेरे पास? 28,000। तो क्या करूँ? जितना उतना देना पड़ेगा। फॉर्म में पेड टू सीज कैपिटल 28 है, 28 दे देते हैं बराबर। सी को 28 बस। बैलेंस लेफ्ट यहाँ पे कुछ नहीं मेरे पास, ये भी खत्म। 70 30 और यहाँ पे 22 आएगा बराबर है, ये आ गया। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट का भी मिला है, 15 नवंबर को है। नवंबर 15 को फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना है? 45,000 का है, बट 5,000 रुपये उसका एक्सपेंस भी है। लेस रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000। क्या करूँ? सर सी का बाकी था। हाँ बाकी था, कितना बाकी था? 4,500। हाँ और उसका देंगे मैंने। ओके लेस पेड टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल 4,500 दे देता हूँ। अब क्या करूँ? तो जो बैलेंस बचे है, कितना बैलेंस बचेगा? 35,500। 35,500। अब क्या करूँ? मतलब ऑल पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट। ऑल पार्टनर दे दूँ। एसी एसी बोलो। और सी का देंगे। ये नहीं दिख रहा है, सी के बाद ए और सी नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट ऑल दिख रहा है। हाँ ए और सी को देना 37,500 देना है 4:1 में। अभी मेरे पास है कितना? 35,500 है। लेस पेड टू ए एंड सी। ओके पेड टू ए एंड सी कितना मेरे पास अवेलेबल है? 35,500 ना। 45 था, उसमें 5,000 गया एक्सपेंस, 40 बच गया था। 40 में 4,500 सी को दे दियो, तभी आपका 35,500 बैलेंस अवेलेबल है। तो 35,500 मैं 4:1 में दूंगा बराबर है 415। तो 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, कितना आएगा? 28,400 आएगा। तो एक को आएगा 28,400। अब बी को सी को आएगा 7,100। राइट है? पक्का? चलो गेट बैलेंस। ये कौन मोबाइल पे पढ़ाने बोलता है? बैलेंस ये कितना आ जाएगा? 30 40 41,600। नहीं बोलो, मत बोलो, मेरे को क्या है। ये कितना आएगा? 18 17,500 17,500 तो 10,400 बराबर है। ओके नेक्स्ट क्या इंस्टॉलमेंट? लास्ट इंस्टॉलमेंट दिसंबर में है।
दिसंबर 30 को है 5th इंस्टॉलमेंट, दिख रहा है 5th इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है? 5th इंस्टॉलमेंट 72,000 है। पहले लेस रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? 7,000। कितना अवेलेबल है मेरे पास? 67,000 अवेलेबल है। 65 अवेलेबल है। याद रखना है वो ए और सी को 37,500 देना था, उसमें आपने 35,500 ही दिया है, तो 2,000 उसमें का देने का भी और बराबर। लेस पेड टू ए एंड सी, राइट है। तो 2,000 मैं पहले से दूंगा। मालूम पड़ा 2,000 कैसे आया? 37,500 देना था ना, उसमें 35,500 ए और सी को दिया आपने, तो 2,000 को 4:1 में, ओके। तो 1,600 और 400 आएगा। लाइट है बस। अब कितना बच गया इधर पे? 63,000 लेस पेड टू ऑल। अब पेड टू ऑल करेंगे, यहीं पे पहुंच गए तो ऑल पे कितना बच गया? 63। रेशियो क्या है? 4:3:1 ना। चलो तो 7, 8 से डिवाइड कर दो। 8 क्या आएगा भाई? 8 7 56, बच गया कितना भाई? 4 7, 8 8 64। पहले वाले का 31,500। 23 25। इसका 7875 बराबर है। गेट बैलेंस। अब देखो इसको देना था तो 40,031, तो 8,500 रहेगा, राइट है। इसका कितना आ गया? 6,375। इसका कितना आ जाएगा? 2,125। ओके। क्या है? लॉस है कि प्रॉफिट होगा ये? अगर मान लो बाई चांस नहीं समझता ऐसा, तो हमेशा लगेगा प्लस में आंसर आना तो लॉस है, माइनस में अगर आंसर आ रहा होगा तो प्लस प्रॉफिट होगा। अगर मान लो नहीं समझता कि कितना बैलेंस है, कितना दिया हुआ ऐसा ऐसा, लास्ट का आंसर अगर प्लस में आ रहा है मतलब अपना लॉस हो रहा है। लास्ट का आंसर माइनस में अगर बाई चांस आ रहा है, जैसे अब इसको लेस करेंगे माइनस में आ गया, तो इसका तो क्या है? सरप्लस प्रॉफिट होगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया लॉस या अनपेड बैलेंस, बराबर है।